नमस्कार, मैं बबलू कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात। फर्जी प्रमाण पत्र रैकेट में नया खुलासा। गुजरात का अब्दुल या किसी गैंग का मोहरा। बस्ती में फर्जी पहचान पत्र रैकेट का बड़ा खुलासा। गुजरात का अब्दुल रहमान 17 साल से कैसे बन गया राम दुलारे। क्या कोई बड़ा गैंग चला रहा था पहचान बदलने का खेल। जांच में सामने आई कई हैरान करने वाली जानकारियां। बस्ती में फर्जी पहचान पत्र के बड़े खेल का पर्दाफाश। गुजरात का युवक अब्दुल रहमान कैसे बन गया दुलारे, और क्या वह खुद मोहरा था किसी बड़े गैंग का। यह खुलासा तब हुआ जब रेंगी निवासी पत्रकार फूलचंद चौधरी ने पूरे दस्तावेजों के साथ एसपी और डीएम बस्ती को पत्र देकर औपचारिक शिकायत की। शिकायत मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि अब्दुल रहमान पिछले 17 वर्षों से बस्ती में रह रहा था और विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम बदलकर राम दुलारे दर्ज करा चुका था। उसने फर्जी मतदाता पहचान पत्र के आधार पर एक भूमि का बैनामा भी कर लिया था। रिकॉर्ड खंगालने पर पाया गया कि असली राम दुलारे कई वर्ष पहले मर चुके हैं। पत्रकार की शिकायत पर शुरू हुई इस कार्रवाई ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया। भारत की बात की पड़ताल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जो कई सवालों को जन्म दे दिया है। गुजरात के वलसाड़ जिले का रहने वाला अब्दुल रहमान पिछले 17 वर्षों से बस्ती में रह रहा था। इस दौरान उसने अपना नाम बदलकर राम दुलारे कर लिया और कई सरकारी कागजों में नई पहचान दर्ज करा ली। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने आधार और फर्जी मतदाता पहचान पत्र के आधार पर एक भूमि का बैनामा भी कराया गया। सूत्रों से यह भी खुलासा हुआ है कि ग्राम प्रधान सेवरा जमीन का सौदा 3 से 4 लाख रुपए में तय हुआ था। फर्जी आईडी बनाने भी काफी योगदान रहा है। अब सूत्रों से जब मामले की गहराई से जांच शुरू की तो पता चला कि पिछले कई वर्षों से अब्दुल रहमान की गतिविधियां संदिग्ध थीं। लेकिन जब गांव के वास्तविक रिकॉर्ड खंगाले गए तो असली राम दुलारे का कोई अता पता नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि राम दुलारे बचपन में ही मर चुके हैं। हाँ चाचा, अपना नाम बताओ जाए। राम प्यारे चौबे, पता? ग्राम छनौतिया। एक जमीन का मैटर चल रहा है आपके यहाँ का। ये राम दुलारे चौबे एक आ गए हैं, ये कौन है? ये हमारा भाई छोटा था। हाँ। आप कहाँ हैं ये? अब इसका ये मृतक हो गया है। लगभग कितना साल पहले? 30 साल के अरसा 30 साल। अच्छा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब्दुल रहमान ने यह सब अपने दम पर किया या फिर कोई पूरा गिरोह इस पहचान बदलने के खेल को चला रहा था। फर्जी दस्तावेज बनवाने से लेकर जमीन की रजिस्ट्री तक इतने बड़े ऑपरेशन में किसी सिस्टम की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई बाहरी मुस्लिम व्यक्ति इतना अकेले कैसे कर सकता है। आज हम एक ऐसी घटना से आपको रूबरू कराते हैं जिसको देख के आपका दिल और दिमाग दहल जाएगा। बस्ती पुलिस द्वारा अब्दुल रहमान से जुड़े लोगों के मामले की पूछताछ की जा रही है। मामला सामने आने के बाद पूरे जिले से लेकर शासन सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर इस पूरे मामले ने जिले के सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल कर दिया है। अब फिलहाल बड़ा मामला है कि अब जांच से ही साफ होगी कि यह एक अकेले व्यक्ति की करतूत है या फिर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। फर्जी पहचान पत्र का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब्दुल रहमान कैसे बना राम दुलारे। जमीन का बैनामा भी हुआ फर्जी नाम से। क्या कोई नेटवर्क कर रहा था पूरा खेल। जिस मोहम्मद असलम की आईडी इस्तेमाल हुई उसका क्या कनेक्शन है। पूर्व प्रधान सहबरा से कैसे मिला। पूर्व प्रधान उसको मदरसे पर संरक्षण क्यों दिया। प्रेमा देवी को बैनामा कैसे किया। प्रेमा देवी कैसे जानती थी अब्दुल रहमान को। प्रेमा देवी के जमीन बैनामा वो 2 गवाह कौन हैं। क्या कनेक्शन है अब्दुल रहमान से। मिली जानकारी के अनुसार प्रेमा देवी के पति हीरा लाल ने जमीनी विवाद में अपने पिता बद्री की ही हत्या कर दिया था, जिसमें उसकी आजीवन कारावास भी हुई थी। फिलहाल इस प्रकरण में जिले से दिल्ली तक सभी जांच एजेंसियां जांच में लग गई हैं। जल्द ही बड़े खुलासे होने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक बस्ती अभिनंदन सिंह से बात हुई तो इस प्रकरण में सीओ रुधौली स्वर्णिमा सिंह कर रही हैं। जांच आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए, एक शिकायती प्रार्थना पत्र हम लोग को प्राप्त हुआ जो थाना सोनहा से संबंधित था। इसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी बदल के एक जमीन को फर्जी ढंग से बेच दिया है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोगों ने इसका संज्ञान लिया और सीओ रुधौली द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। तमाम जो जमीन को बेचने से संबंधित दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। गांव में जाके लोगों से बातचीत की जा रही है कि कौन सा व्यक्ति था जिसने अपनी आइडेंटिटी छिपा के
और इस तरह का कृत्य किया है। और जांच रिपोर्ट मिलते ही इसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। हमारे थाना क्षेत्र सोनहा से घटना संज्ञान में आई है कि एक व्यक्ति जो कि थाना क्षेत्र सोनहा का मूल निवासी नहीं है, एक मुस्लिम है और अपना नाम बदलकर थाना सोनहा के एक स्थानीय निवासी का नाम लेकर कई वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहा है। जैसे हमारे संज्ञान में घटना आई है, हमने तुरंत जांच शुरू कर दी है और जांच में तथ्यों के प्रकाश में आते ही सभी के विरुद्ध उचित विधिक कार्रवाई हम करेंगे। क्या नाम बदल के रहा था? ये राम दुलारे चौबे करके एक व्यक्ति हैं, उनका नाम लेके प्रथम दृष्टया हमें पता चला कि रह